हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है इंटीग्रल कैलकुलस। तो इस चैप्टर में अब हम यहाँ से इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। तो यहाँ तक हमने डेरिवेशन के काफ़ी फार्मूले और कंसेप्ट क्लियर कर लिए। तो यहाँ से अब हमारे पास इंटीग्रेशन शुरू हो रही है जो कि चैप्टर नंबर 3 है। तो ये मॉड्यूल नंबर 130 है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 135 तक इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये छोटे छोटे मॉड्यूल हैं, लेकिन इनमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स और थ्योरम्स इस्तेमाल हुई हैं, तो आपने इनको गौर से समझना है। तो इंटीग्रेशन, सबसे पहले आपको पता है कि इंटीग्रेशन क्या चीज़ होती है। हमारे पास एक समेशन प्रोसेस होता है, और यहाँ पे हमारे पास 3.1 में सबसे पहले हमारे पास आ गया लोकली इंटीग्रेबल फंक्शन। ठीक है, तो आपने ये चीज़ समझनी है कि लोकली इंटीग्रेबल फंक्शन कौन से होते हैं। इसकी यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं। वी से f इज़ लोकली इंटीग्रेबल ऑन एन इंटरवल i इफ़ f इज़ इंटीग्रेबल ऑन एवरी फाइनाइट क्लोज इंटरवल ऑफ i। तो यहाँ पे आप समझे हमारे पास एक इंटरवल है, हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये हमारे पास एक इंटरवल है। तो यहाँ इसमें से हम एक इंटरवल ले लेते हैं, ठीक है, -r से r तक। ठीक है, तो हमारा ये जो फंक्शन है, अगर इस इंटरवल पे हमारा जो फंक्शन है वो हमारे पास इंटीग्रेबल है। इस पूरे ये वाला इंटरवल जो है ना, ये वाला हमारे पास आई इंटरवल है। ये जो मुकम्मल इंटरवल है, ये हमारे पास आई इंटरवल है, और इस इंटरवल में से हमने एक इंटरवल ले लिया, एक छोटा सा इंटरवल। तो उसके ऊपर अगर हमारे पास जो फंक्शन है ना, वो अगर हमारे पास इंटीग्रेबल है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास लोकली इंटीग्रेबल है। ठीक है, इस बड़े आई वाले हमारे पास जो आ रहा है इंटरवल, इसमें से एक इंटरवल के ऊपर अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल है, तो हम इसको लोकली इंटीग्रेबल फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे इसने कुछ एग्जांपल दिए हैं। f(x) इक्वल साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स की वैल्यू आपको पता है, ये हमारे पास होती है -1 से 1 के दरमियान ही इसकी वैल्यू आ रही होती हैं। ठीक है, तो ये वाला जो फंक्शन है, ये हमारे पास इंटीग्रेबल फंक्शन है। ठीक है, ये कहाँ तक इंटीग्रेबल फंक्शन है? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। साइन एक्स जो है ये हमारे पास -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में ये हमारे पास फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल है। यानी ओपन इंटरवल क्या मतलब, ये हमारे पास -इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है और इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है, लेकिन इनके दरमियान जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, इनके ऊपर ये हमारा फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल है। ठीक है, क्योंकि इसकी हमारे पास ये वाली वैल्यू आनी है, तो ये हमारे पास इंटीग्रेबल फंक्शन है। आगे नेक्स्ट एग्जांपल इसने दी है, g(x) इक्वल 1/x इंटू x-1। तो ये अब कह रहा है ये हमारे पास इंटीग्रेबल है -इन्फिनिटी से 0, 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी के ऊपर ये हमारे पास ओपन इंटरवल में ये हमारे पास इंटीग्रेबल फंक्शन है। यहाँ पे देखिए इसने 3 डिफरेंट इंटरवल क्यों यूज़ किए, ऐसे भी यूज़ कर सकता था ना, लेकिन यहाँ पे आप देखें अगर इस फंक्शन हमारे पास इसकी वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू 1 लिखें, ठीक है, इस फंक्शन में अगर x की वैल्यू पहले हम 0 रख दें, x की वैल्यू 0 लिखें, तो यहाँ पे 1/0 इक्वल इन्फिनिटी हो जाता है जी। हमारे पास फंक्शन 0 के ऊपर डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है, तो 1/1 इंटू 1 - 1, तो ये 0 हो जाना है, तो ये हमारे पास 1/0, ये हमारे पास फिर इन्फिनिटी हो जाना है। यानी ये वाला फंक्शन हमारे पास 0 और 1 के ऊपर डिफाइंड नहीं है, 0 और 1 के ऊपर डिफाइंड नहीं है। ठीक है, 0 और 1 के अलावा हमने डिफाइन करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं -इन्फिनिटी से 0 तक ओपन इंटरवल, यानी कि -इन्फिनिटी और 0 इसमें शामिल नहीं है, इनके दरमियान जितने भी नंबर आ रहे हैं। इसके बाद 0 और 1, यानी कि 0 और 1 के दरमियान जितने भी नंबर आ रहे हैं उसके ऊपर ये हमारे पास जो फंक्शन ये इंटीग्रेबल है, और 0 और 1 इसमें शामिल नहीं है। इस तरह 1 और इन्फिनिटी, यानी 1 भी शामिल नहीं है, इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है, इनके दरमियान जितने भी नंबर आ रहे हैं उसके ऊपर ये वाला फंक्शन हमारे पास इंटीग्रेबल फंक्शन है। आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हमारे पास फंक्शन है g(h)(x) इक्वल टू √x। तो ये हमारे पास इंटीग्रेबल है, हमारे पास 0 से इन्फिनिटी में। ठीक है, 0 की साइड से इसने क्लोज इंटरवल लगा लिया, यानी कि 0 शामिल है, इन्फिनिटी शामिल नहीं है। तो इसमें अगर देखें हमारे पास 0 वैल्यू लिखे ना, तो 0 को हमारे पास √0 ही आ जाता है, और किसी भी पॉजिटिव नंबर का हमारे पास जो अंडर रूट है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन नेगेटिव नंबर का हमारे पास जो अंडर रूट है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए इसकी जो इंटीग्रेबल फंक्शन है वो हमारे पास इसकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी तक आ जाएगी, 0 हमारे पास क्लोज होगा।
तो उम्मीद है आपको लोकली इंटीग्रेबल फंक्शन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये क्या कह रहा है, हमारे पास ये कह रहा है जी इफ़ एफ इज़ लोकली इंटीग्रेबल, एफ हमारे पास अगर लोकली इंटीग्रेबल है और हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू के इंटरवल की वैल्यू क्या आ रही है, ए और बी, ए वाली साइड से हमारे पास क्लोज इंटरवल है और बी वाली साइड से हमारे पास ओपन इंटरवल है, तो हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ये जो फंक्शन है इसको हम सी, ए और बी के दरमियान एक फंक्शन सी ले लेंगे और सी से बी की तरफ जाएंगे। ठीक है, हमारे पास एक लाइन बन जाएगी, यहाँ पे ए बन जाएगा, यहाँ से बी बन जाएगा और दरमियान में यहाँ ये वाला पॉइंट हमारे पास सी बन गया। ठीक है, तो अब सी से जब जाएंगे हम बी की तरफ, सी से बी की तरफ, तो अब ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट होगी और लेफ़्ट हैंड लिमिट हमारे पास नेगेटिव साइन देती है। ठीक है, अगर हम राइट हैंड लिमिट पे आए तो हमारे पास पॉजिटिव साइन देती है। तो ये वाली जो लिमिट है ये हमारे पास यहाँ से सी से बी की तरफ जा रही है। ठीक है, सी से बी की तरफ, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। सी कहाँ पे है, सी ए और बी के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बी तो हमारा इंक्लूड ही नहीं है, बी की तरफ से तो हमारा जो इंटरवल है ये हमारे पास ओपन है ना, तो बी इंक्लूड नहीं है, इसलिए ये हमने एक सी और ले लिया ए और बी के दरमियान, क्योंकि बी की तरफ से हमारे पास इंटरवल ओपन था। तो ये जब सी से बी की तरफ जाएंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा। तो ये कह रहा है अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो फाइनाइट है तो बी इक्वल इन्फिनिटी, वी अडॉप्ट द कन्वेंशन दैट एक्स नेगेटिव इन्फिनिटी नेगेटिव हमारे पास इन्फिनिटी बन जाएगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है जब सी से बी की तरफ जाएंगे। ठीक है, जब लिमिट नेगेटिव होगी, ठीक है, जब हमारे पास लिमिट जो है वो नेगेटिव होगी तो नेगेटिव में हमारे पास इन्फिनिटी माइनस जो है वो इक्वल इन्फिनिटी बन जाएगा। जब हमारे पास पॉजिटिव होगी तो इन्फिनिटी माइनस हमारे पास माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। ये चीज़ हम नेक्स्ट जाके देखेंगे। यहाँ पे आपने फ़िलहाल ये चीज़ याद रखनी है कि जब हमारे पास ये नेगेटिव वाली लिमिट होगी तो हमारे पास इन्फिनिटी माइनस वो इन्फिनिटी के इक्वल होगा। अगर रिमार्क्स देखें, रिमार्क्स में ये क्या कह रहे हैं जी, द लिमिट ऑफ 3.1, यानी कि इस फंक्शन की अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, ए वाली साइड से क्लोज और बी वाली साइड से ओपन इंटरवल फाइनाइट है, तो हम एफ़ को लोकली इंटीग्रेबल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और ये लोकली इंटीग्रेबल कहाँ पे है, ए क्लोज और बी वाली साइड से ओपन है। इन दिस केस द डेफिनेशन ऑफ रीमन इंटीग्रेबल लोकल इंटीग्रेबल फंक्शन असाइन द सेम वैल्यू ऑफ ए टू बी। तो ये हमारे पास रीमन इंटीग्रेबल और लोकली इंटीग्रेबल हमारे पास सेम वैल्यू आ जाती है, तो ये हम कह सकते हैं ये हमारे पास इंटीग्रेबल फंक्शन है। नेक्स्ट देखें, इन दिस केस the definition of locally integrable assign a value to an integrable that does not exist the sense of रीमन इंटीग्रेबल। अगर लोकली इंटीग्रेबल की वैल्यू साइन हमारे पास रीमन इंटीग्रेबल के इक्वल नहीं आती तो हम जो फंक्शन होगा उसको हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहेंगे। अगर इस फंक्शन की वैल्यू हमारे पास लोकली इंटीग्रेबल फंक्शन और रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन की वैल्यू अगर हमारे पास इक्वल आ जाती है तो हम इसको कहेंगे ये हमारे पास प्रॉपर इंटीग्रल है। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आती तो हम इसको कहेंगे ये हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, यहाँ से रिमार्क्स आपने याद रखना है। We also say that this case of f integrable on closed and open interval f of x dx exists। तो अगर ये एग्जिस्ट करती है तो ये हमारे पास आगे क्या कह रहा है, इफ़ द लिमिट 3.1 डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइट, वी से दैट इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमारे पास डिवर्ज करेगा। ठीक है, अगर इम्प्रॉपर अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो ये हमारे पास डिवर्ज करेगा, अगर उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो ये हमारे पास कन्वर्ज करेगा और वो हमारे पास नॉन इंटीग्रेबल होगा अगर डिवर्ज करेगा तो, और अगर कन्वर्ज करेगा तो ये हमारे पास इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। तो ये चीज़ है। और नेक्स्ट देखिए अब हमारे पास वो चीज़ आ गई जो मैंने आपको बताई थी, जब ये हमारे पास पॉजिटिव साइड से लिमिट जाएगी तो ये हमारे पास वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है अगर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू अगर हमारे पास प्लस माइनस इन्फिनिटी हो जाती है, ठीक है, तो ये हमारे पास डिवर्ज हो जाती है या इन्फिनिटी को या माइनस इन्फिनिटी को, तो या तो इन्फिनिटी को डिवर्ज करेगी या माइनस इन्फिनिटी को डिवर्ज कर जाएगी हमारी लिमिट। और अब नेक्स्ट केस आप देखें, अब हमारे पास
बी वाली साइड से क्लोज इंटरवल है और ए वाली साइड से अब हमारे पास ओपन इंटरवल है, यानी कि हमारे पास जो लिमिट आ रही है वो हमारे पास पॉजिटिव साइड से आ रही है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइड से लिमिट आ रही है। तो अगर पॉजिटिव साइड से लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये अगर हमारे पास ए इक्वल नेगेटिव इन्फिनिटी है तो ये हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको समझानी थी, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, अगर ये हमारे पास एक कह रहा है जी, एक हमारे पास एक साइन आ गया अल्फ़ा, और अल्फ़ा ए और बी के दरमियान है। ठीक है, और ए और बी के दरमियान एक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो आप इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा टू ए प्लस अल्फ़ा टू ए टू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा टू बी, यानी कि इसको हम लिमिट को दो हिस्सों में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल देगी। रिमार्क यहाँ भी याद रखना है, द एग्जिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स अकॉर्डिंग टू अबाउ डेफिनेशन डू नॉट डिपेंड अपॉन पार्टिकुलर चॉइस ऑफ एल्फा। ठीक है, तो एल्फा की चॉइस हम कहीं भी ले सकते हैं ए और बी के दरमियान। अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हमारे पास ये एग्जांपल है जी, एफ ऑफ एक्स इक्वल 2x साइन 1/x माइनस काज 1/x। देखिए हमारे पास यही सेम फंक्शन है। ठीक है, मैंने इसको खुद सॉल्व किया, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास सेम फंक्शन है और इसका ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये कह रहा है इसका ये डेरिवेटिव है किस चीज़ का, इस फंक्शन का। ठीक है, ये जो फंक्शन हमें गिवन है ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेना डी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जानी है। ठीक है, यानी कि ये चीज़, इस चीज़ का डेरिवेटिव ये ऊपर लिखा हुआ है, ये हमें गिवन है, डेरिवेटिव गिवन है। और हमारे पास इंटरवल कौन सा गिवन है, इंटरवल हमारे पास गिवन है -2/π से 0 के दरमियान हमारे पास इंटरवल गिवन है। अब हमने सी एक दरमियान में लिमिट ले लिए, लिमिट -2π से 0 के दरमियान, क्योंकि 0 के वाली साइड से हमारे पास ओपन है, तो सी हमने दरमियान में से एक लिमिट ले लिया। और अब हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं -2π से सी के दरमियान एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है ना, ये वाला इसका डेरिवेटिव है, तो इसकी इंटीग्रेशन ये चीज़ आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गई, तो इस पर हमने लिमिट अप्लाई की -2π से सी की तरफ, तो सी वाली लिमिट हमारे पास ये वाली आ गई, और -2π वाली -2/π वाली लिमिट हमारे पास ये वाली आ गई है। ठीक है, और ये लिमिट आप चेक करें, ये वाली हमारे पास 1 हो जाती है, और यहाँ पे जो 2 के साथ नेगेटिव साइन था उसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइन आ गया, और ये वाली लिमिट हमारे पास आ जाती है 4/π²। ठीक है, जब हम अब लिमिट पुट करेंगे सी अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास जब सी इक्वल 0 होगा, ये वाली हमारे पास 0 हो जाएगी, और हमारे पास आ जाएगी 4/π²। तो ये हमारे पास फंक्शन की लिमिट आ गई है एंड पे 4/π²। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल सॉल्व हो गई है, मैंने आपको खुद सॉल्व करके बताई है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो ये क्या कह रहा है, दिस इज़ एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू आई है, तो इसको हम प्रॉपर इंटीग्रल नहीं कह सकते, ये हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल की ये वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास -x की पावर -p, तो ये कह रहा है ये हमारे पास इंटीग्रल है 1 और 0 क्लोज एंड ओपन इंटरवल के दरमियान। सबसे पहले इसके 3 केस बनेंगे। सबसे पहला केस देखें, अगर p नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है, p नॉट इक्वल टू 1 है, और c हमारे पास कहाँ पे है, c हमारे पास है 0 और 1 के दरमियान। तो इस फंक्शन की वैल्यू अगर हम एवेल्यूएट करें ना, तो सिंपल इसकी इंटीग्रेशन ये वाली बन गई है। इसके ऊपर जब 0 और सी वाली लिमिट अप्लाई की तो ये वाली चीज़ आ गई है। जब आप लिमिट और इंटीग्रेशन खुद करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी है। तो ये चीज़ आ गई है। तो जब सी नेगेटिव साइड से जाएगा, ठीक है, जब सी नेगेटिव साइड से जाएगा तो इसकी हमारे पास ये वाली वैल्यू आ सकती है। ठीक है, ये वाली वैल्यू कैसी आएगी, जब सी ठीक है, जब सी हमारे पास नेगेटिव साइड से जाएगा तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यानी कि जब p हमारे पास, और p जब लेस देन 1 होगा, जब p लेस देन 1 होगा तो ये चीज़ हमारे पास 1 बन जाएगी, और हमारे पास जस्ट ये वाली वैल्यू बच जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगी। और जब p ग्रेटर देन 1 होगा तो ये चीज़ हमारे पास
इस ऊपर वैल्यू से ये चीज़ कैपिटल हो जाएगी और ये हमारे पास डाइवर्जेंट की तरफ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ये हमारे पास इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। और जब p इक्वल 1 होगा, ठीक है, जब p इक्वल 1 होगा तो ये वाली जो लिमिट है, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन आप देखें ना, इसकी इंटीग्रेशन ये हमारे पास बन जाती है, ये हमारे पास फंक्शन बन जाता है इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी log ऑफ 1 माइनस एक्स। तो log ऑफ 1 माइनस एक्स में जब हम सी लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास 1 माइनस सी बन जाएगा, और जब सी 1 की तरफ जाएगा, 1 की तरफ अप्रोच कर गया तो 1 माइनस 1 log ऑफ 0 बनेगा। तो log ऑफ 0 हमारे पास इक्वल होता है माइनस इन्फिनिटी के। तो जब ये माइनस इन्फिनिटी, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल होकर हमारे पास ये इन्फिनिटी बन जाएगी, ठीक है। तो ये मतलब डाइवर्ज कर गया है। तो हम लिख सकते हैं जब 1 या 1 से ग्रेटर देन हो p, तो ये हमारे पास इक्वल इन्फिनिटी आ जाती है। जब p लेस देन 1 हो तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हमारे पास ये वाली एग्जांपल आ गई है। तो इस एग्जांपल में ये कह रहा है इफ़ c जो है वो हमारे पास 1 और इन्फिनिटी के दरमियान है, तो इसकी जो वैल्यू, ये वाला फंक्शन हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो इसकी सिंपल इंटीग्रेशन करें ना, तो 1/x, तो 1/x को इसने, अब ये वाला जो 1/x है ना, इसकी जगह जैसे इसने x लिख लिया, ठीक है, इसकी जगह जैसे इसने x लिख लिया। ये x कैसे लिखा जी, जैसे हम लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसलिए इसने 1/x को इक्वल x सब्स्टिट्यूट कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, तो इसके साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो सिंपल इसका स्क्वायर बन जाएगा log का। तो log का स्क्वायर जब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो जब c, अब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, c अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी आ गया। द फंक्शन f ऑफ x log f x इज़ लोकली इंटीग्रेबल ऑन 1 ओपन क्लोज इंटरवल बट अनबाउंडेड। जी हमारे पास अनबाउंडेड है क्योंकि हमारे पास इन्फिनिटी आ गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है जी, सपोज दैट f1 f2 अप टू fn जी हमारे पास लोकली इंटीग्रेबल हैं ओपन क्लोज ओपन इंटरवल के दरमियान, ठीक है। ये हमारे पास ओपन क्लोज इंटरवल के दरमियान ये हमारे पास लोकली इंटीग्रेबल हैं, और ये जो है ये हमारे पास f(1) f(2) अप टू fn ये हमारे पास कन्वर्ज करते हैं, और c1 c2 अप टू cn ये हमारे पास कांस्टेंट हैं। तो ये जो फंक्शन है ये भी हमारे पास कन्वर्ज करेगा, ठीक है। अगर इस फंक्शन के साथ हम कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास कन्वर्ज कर जाएगा। तो ये हमारे पास ये वाला थ्योरम है। तो इसका सिंपल सा प्रूफ है, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, तो इसमें से राइट हैंड साइड पे हम c1 c2 अप टू cn ये हम कांस्टेंट बाहर लिख लेंगे, और ये वाला फंक्शन तो हमें पता है ये हमारे पास इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो इंटीग्रेबल फंक्शन का सम भी इंटीग्रेबल फंक्शन होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ये हमारे पास इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास इफ़ f इज़ नॉन नेगेटिव। अब हमारे पास बात हो रही है नॉन नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव नहीं है, और लोकली इंटीग्रेबल है हमारे पास क्लोज और ओपन इंटरवल a और b के दरमियान, और f ऑफ x dx ये कन्वर्ज करता है, ठीक है। f ऑफ x हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, ये हमारे पास कन्वर्ज कहाँ पे कर रहा है, ये हमारे पास ये वाला फंक्शन इस पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। और ये बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। बाउंडेड कहाँ पे, ए क्लोज और ओपन इंटरवल के दरमियान है, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स एग्जिस्ट करता है और इक्वल इन्फिनिटी के नहीं है, ठीक है। सॉरी, अगर एग्जिस्ट करता है तो या तो ये इन्फिनिटी की इक्वल होगा, तो या ये कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक है। या तो ये इन्फिनिटी की इक्वल होगा, अगर इन्फिनिटी की इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास इसके सुप्रीमम के इक्वल होगा। यानी कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो नॉन नेगेटिव है, ठीक है, नॉन नेगेटिव फंक्शन है हमारे पास, और उसके ऊपर जो उसकी इंटीग्रेशन है ना, या तो वो इन्फिनिटी को कन्वर्ज कर जाएगी, सॉरी इन्फिनिटी को डिवार्ज कर जाएगी। अगर इन्फिनिटी को डिवार्ज नहीं करती तो उसकी सुप्रीमम को कन्वर्ज करेगी। तो ये हमारे पास जस्ट इसका थ्योरम है। तो इसके प्रूफ में देखें, अगर हमारे पास ये वाला फंक्शन है ना, ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये हमारे पास मोनोटोनिक फंक्शन
सपोज कर लें ये हमारे पास मोनोटोनिक फंक्शन है और अल्फा इसके इन्फीमम के इक्वल आ गया और बीटा इसके सुप्रीमम के इक्वल आ गया, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ ए इक्वल अल्फ़ा आ गया और एफ ऑफ बी माइनस यानी कि लोअर लिमिट इसकी बीटा के इक्वल आ जाएगी। तो ये हमारे पास कन्वर्ज कर जाएगा क्योंकि इसका सुप्रीमम के ऊपर ये हमारे पास चली जाती है। नेक्स्ट थ्योरम में देखिए हमारे पास, इस थ्योरम में हमारे पास क्या चीज़ है, एफ और जी हमारे पास लोकली इंटीग्रेबल फंक्शन है ओपन क्लोज इंटरवल के ऊपर। और ये कैसे हैं हमारे पास, ज़ीरो ग्रेटर दैन एफ ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर देन है और जी एफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स से ग्रेटर देन है, ठीक है। यानी कि एफ जो है वो हमारे पास जी से छोटा फंक्शन है, ये वाले फंक्शन हमारे पास आ रहे हैं। तो अगर जी ऑफ एक्स यानी कि बड़ा फंक्शन ये अगर कन्वर्ज करेगा तो छोटा फंक्शन भी कन्वर्ज करेगा, और अगर छोटा फंक्शन यानी कि एफ ऑफ एक्स डाइवर्ज करेगा तो बड़ा फंक्शन भी डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है। बड़ा फंक्शन अगर कन्वर्ज करेगा छोटा भी कन्वर्ज करेगा और छोटा अगर डाइवर्ज करेगा बड़ा भी डाइवर्ज करेगा। तो इसका सिंपल सा प्रूफ है, इसको भी देख लें, इसमें कोई चीज़ नहीं है। ये हमारे पास ले लिए, ये हमारे पास फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास आ गया सुप्रीमम एफ ऑफ टी, ठीक है। एफ ऑफ एक्स को अब एफ ऑफ टी लिख लिया और ये इसका सुप्रीमम हमारे पास लेस देन आ जाएगा सुप्रीमम जी ऑफ टी। तो अगर जी ऑफ टी का सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है और वो हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है तो ये उसकी छोटी वैल्यू जो हमारे पास कन्वर्ज कर जाएगी, ठीक है, ये चीज़ है। और इसका दूसरा प्रूफ देखें तो दूसरे प्रूफ में ये हमारे पास इसकी उलट आ जाएगी, ठीक है। ये ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा और यहाँ पे इन्फीमम का साइन आ जाएगा, तो ये हमारे पास दूसरा भी प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारे मॉड्यूल 135 तक कवर हो गए हैं। 136 से नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी।